एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर से आ रही है। कानपुर में हड़ताल पर गए सरकारी एम्बुलेंस चालक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी एम्बुलेंस के चालक हड़ताल पर गए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर एम्बुलेंस चालक चले गए हैं। हड़ताल में एम्बुलेंस 102, 108 और ALS के चालक शामिल बताए जा रहे हैं। एस्मा लगाने के बाद भी हड़ताल पर एम्बुलेंस चालक गए हुए हैं। तो कानपुर में सरकारी एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में सरकारी एम्बुलेंस 102, 108 और ALS के सभी चालक शामिल हैं। पूरे प्रदेश में सरकारी एम्बुलेंस के चालकों के हड़ताल पर जाने का दावा भी किया जा रहा है। एम्बुलेंस चालक स्थायी नौकरी, सैलरी समेत कई मांगों को लेकर 3 दिन से धरने पर थे। सरकार के एस्मा लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ कानपुर से अमित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अमित सिंह, क्या तस्वीर है वहां पर और क्या कुछ मांगे हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए शफान, 3 दिन से ये एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर थे, धरने पर थे और इनका कहना था कि अगर 3 दिन तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आज से हड़ताल पर चले जाएंगे। और फिलहाल इनसे बातचीत का कोई जब रास्ता नहीं निकला तो आखिर ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। और इन लोगों का दावा है कि सिर्फ कानपुर ही नहीं, कानपुर के यूपी के जितने भी जिले हैं, 75 जिले, सभी जगहों पर 102, 108 और हम इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 दिन से धरने पर ये तमाम एम्बुलेंस चालक बैठे हुए थे। जिसके बाद सरकार ने इस प्रदर्शन को बंद करने के लिए, इस हड़ताल को, दरअसल इस प्रदर्शन को बंद करने के लिए एस्मा भी लगाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि अब वो हड़ताल पर चले गए हैं। और ये उनका कहना है कि अभी ये जो लड़ाई है, ये जो मांग है सरकार से, और बढ़ेगी। अमित हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अमित, पूरा अपडेट। देखिए शफान, जैसा मैं बता रहा था कि 3 दिन बाद ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं और इनका दावा है कि पूरे प्रदेश में 108, 102 और जो ALS के एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। और उनकी मांगे लगातार जो है कि स्थायी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ समायोजन किया जाए। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं एम्बुलेंस ड्राइवर्स के, अजय, वो हमारे साथ है। अजय, ये बताइए कि आपकी जो मांगे हैं वो क्या मांगे हैं मुख्यतः? सर, हमारी मुख्यतः तो ये मांग है समान कार्य समान वेतन। दूसरा हमारी मांग ये है, जो हमारे ALS एम्बुलेंस कर्मी विगत 8 से 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको बेवजह निकाला जा रहा है, जबकि वो अनुभवी हैं। और कोरोना काल में उन्होंने पहली लहर और दूसरी लहर में उन्होंने जो है ना लोगों की मदद की है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। तीसरी हमारी मांग ये है कि हम लोगों को इस ठेका प्रथा से मुक्ति दी जाए और हमारा विलय NHM में किया जाए, ताकि जो ये बार बार कंपनियां आती हैं हम लोगों का शोषण करती हैं, हम लोगों का शोषण न करने पाएँ। और हमारी चौथी मांग ये है कि जिस तरह हमारे कोरोना काल में हमारे भाई शहीद हुए हैं, लगभग 8 से 10 लोग शहीद हो गए हैं, जिनको 50 लाख का बीमा शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनको नहीं दिया गया है। पूरे प्रदेश में ऐसी हड़ताल है? जी, पूरे हमारे प्रदेश में चक्का जाम है। और हमारा जो प्रदेश यूनियन है वो इको गार्डन में बैठा हुआ है, लगभग 4 से 5 हज़ार की जनसंख्या में वो भी बैठा हुआ है। ये देखिए, जिस तरह शफान ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानपुर ही नहीं, लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में ऐसे ही कर्मचारी मौजूद हैं। और इनका कहना है कि जो इनकी मांगे हैं सरकार जब तक नहीं मानती है, ये लोग पूरे प्रदेश में ऐसे ही सरकारी एम्बुलेंस की जो चक्का है उसको जाम रखेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता लगातार अमित तो उनसे बात भी कर रहे हैं, तो ये तमाम तस्वीरें हम देखने को मिल रही हैं। अमित लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, कोई रास्ता तो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसी तरह से हड़ताल होती रहेगी, इसी तरह से जो एम्बुलेंस चालक है अगर वो बैठ जाएंगे तो मरीजों को, तीमारदारों को खासी परेशानियाँ होंगी। उसकी जवाबदेही फिर किसकी बनेगी? बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया शफान, क्योंकि अगर एम्बुलेंस चालक इस तरह हड़ताल पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो मरीज हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस काशीराम में मौजूद है, यहाँ कुछ देर पहले हमने देखी कुछ मरीज थे, वो उनको ई-रिक्शा पर लाया गया था, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी पर लेकर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। हम इन्हीं से पूछते हैं, ये बताइए, आप लोग इस तरह चक्का जाम कर दिए हैं तो बेहद दिक्कतें होंगी, जो गंभीर मरीज हैं उनको ले जाने के लिए किस तरह आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं है? सर, हम लोग जान बचाने वालों में से हैं, इसलिए मानवीय आधार पे हम लोगों ने इमरजेंसी में 4 एम्बुलेंस हम लोगों ने
दे रखी है 108 की। अगर कोई मरीज इमरजेंसी वाला आता है तो वो सर्विस देंगी, ताकि हमारी वजह से किसी की जान न जाए। लेकिन बाकी जो आप लोगों ने किया है, इसको लेकर कोई आपको लगता है रास्ता निकलेगा? सर, हमारी ये मजबूरी है। हम लोग तो 3 दिनों से धरना प्रदर्शन थे, जैसे मीडिया भाइयों के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, पहले भी आप लोगों ने दिखाया है, लेकिन शासन प्रशासन कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारे आगे मजबूरी है, अगर हम लोग ना करें तो क्या करें आखिर, क्योंकि इस जो हम लोगों को सैलरी मिल रही है उससे कोई भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें? तो देखिए शफान, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन शायद इसका बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। इनका कहना है कि 3 दिन इन लोगों ने शांतिपूर्ण बिना काम को प्रभावित किए धरना दिया, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की ओर से कोई बातचीत के लिए सामने नहीं आया, जिसके बाद मजबूरन इन लोगों को आज हड़ताल पर बैठना पड़ा। दिक्कतें बिल्कुल होंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा स्थिति और बिगड़ सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से अब पहल का इंतजार है कि जिसके बाद कम से कम इस की जो हड़ताल है उसको फिलहाल खत्म किया जा सके। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम कानपुर की दरअसल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। उनकी तमाम मांगे हैं एम्बुलेंस चालकों की, ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। अच्छी खासी तादाद में एम्बुलेंस चालक यहाँ पर बैठे हुए हैं। ATS 108 और 102 सेवा देने वाले ये चालक हैं। हालांकि एक खास चीज़ ये रही कि जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि अगर इसी तरह से एम्बुलेंस का चक्का जाम रहेगा, जो मरीज़ हैं उनको परेशानियाँ होंगी, ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी? तो ऐसे में खुद जो उनके लीडर हैं, जो उनके कहीं ना कहीं क़यादत कर रहे हैं, उन लोगों का ये कहना था दरअसल कि उन्होंने 4 एम्बुलेंस को भी चलाया हुआ है, जो इमरजेंसी या जिनकी क्रिटिकल हालत है उनके लिए लगातार काम करती रहेंगी। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी की इस हड़ताल की वजह से जान ना जाए। और लखनऊ में भी 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। आरोप है कि एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी उनका समायोजन नहीं कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल शर्मा। रात से ही 108 एम्बुलेंस के चालक हड़ताल पर हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए हर जिले में 5-5 गाड़ियों का संचालन जारी रखा गया है। इनकी तमाम मांगे लगातार सरकार से रही हैं और अब इनका कहना है कि चूंकि एम्बुलेंस संचालन का काम एक नई कंपनी को मिल गया है, लिहाजा इनका समायोजन उस कंपनी में किया जाए। चूँकि ये बहुत लंबे वक्त से एम्बुलेंस चला रहे हैं। उसके साथ ही जब कोरोना संक्रमण काल था तब उस दौरान इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना संक्रमित मरीजों को शहरों से लखनऊ ले आए थे। और अब जब सरकार को जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो सरकार उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रही। नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया, तो क्या समायोजित नहीं किया जा रहे हैं आप लोग? नई कंपनी को जब टेंडर दिया गया है तो उन्होंने पहले अपनी खुद की भर्ती चालू कर दी है। यदि भर्ती चालू कर दी है तो 1000 कर्मचारी कहाँ जाएंगे, जिससे कि कर्मचारियों में दोष व्यापक है। 2012 से अब तक एम्बुलेंस का एक लगभग मैं कह सकते हैं 9 साल का अनुभव बहुत होता है और उन्होंने नई भर्ती चालू कर दी। इस कारण हम लोग सब रोजगार की स्थिति में हैं। तो कल रात से एम्बुलेंस सेवाएं बंद है। किसी ने सरकार की तरफ से आपसे बात करने की कोशिश की कि आखिर एम्बुलेंस कैसे चलेंगी, कैसे लोगों को जो है वो अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा, और आपकी मांगों उस पर कोई बात हुई भी? सरकार से ये 23 तारीख से एक शांतिपूर्ण धरने पे बैठे गए थे, कार्रवाई नहीं किया गया था। आज 26 तारीख हो गए, लगभग में 3 दिन के बाद सरकार को इस चीज़ पे हमें लगता है बिल्कुल कान और आँख दोनों बंद कर लिए है। गाड़ियाँ नहीं रोकते, हमारी भी मजबूरी है ना, इसलिए गाड़ियों को रोका। फिर भी हम लोगों ने मानव शासन को, जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उनकी आपातकालीन सेवा उन्हें दिक्कत तो 5-5 गाड़ी 108 की कार में लगी हुई हैं। आज आपने अब हड़ताल शुरू कर दी, अगर आज भी सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे आने समय में क्या रणनीति होगी? जो 5-5 गाड़ी हमने छोड़ी है तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। ठीक है, तो एम्बुलेंस सेवाएं आज लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ठप है। 5-5 गाड़ियां हर जनपद में इमरजेंसी सेवाएं के लिए चलाई जा रही हैं और इनका ये साफ कहना है कि अगर आने वाले समय में सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो जो 5 गाड़ियां जनपदों में चल रही हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी, यानी एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।